प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहर अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय इसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 8A के प्रश्नों को हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 19 से हम प्रश्न देखेंगे। पीछे के प्रश्नों को पीछे के लेक्चर में हम देख चुके हैं। 19 है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बराबर 1। तो हम आएंगे हल में हमारा मान दे दिया है साइन थीटा ये बराबर है 1/2 और हमें सिद्ध करना है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा ये बराबर 1 लाना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड उतार लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर मिला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो हम साइन थीटा का मान यहाँ से रखेंगे। तो 3 इंटू साइन थीटा का मान है 1/2 माइनस 4 इंटू 1/2 का क्यूब, क्योंकि साइन क्यूब है। तो यहाँ आएंगे तो मिला 3/2 माइनस 4 गुणे 1/2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 2 का क्यूब 4 दूनी 8। तो 3/2 माइनस 1/2 दोनों के हर बराबर हैं, इसलिए अंश हमारा घटेगा। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/2 और काट देंगे तो 1 आ जाएगा, 2 1 2 और यही हमारा बन जाएगा राइट हैंड साइड। यही हमें सिद्ध करना था। प्रश्न संख्या 20, यदि साइन ए बराबर 1/3 तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ आएंगे हल में हमें मान क्या दिया है, दे दिया है साइन ए बराबर है 1/3, चूँकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। इससे हम एक त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज में हमारा ये ए हो जाएगा, ये बी और ये सी। कोण ए हम चूँकि ले रहे हैं तो ए के सामने की भुजा लंब होगी और नीचे ये आधार होगा और 90 के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो यहाँ आ जाएंगे, हम कर्ण का मान निकालेंगे। तो इसके लिए तो लंब का मान हमें मिल जाएगा यहाँ से 1 और कर्ण का मान हमें मिल जाएगा 3। अब आधार का मान हम निकालेंगे। तो आधार का मान निकालने के लिए हम आएंगे पाइथागोरस प्रमेय, यानी AB² बराबर होगा कर्ण माने AC² माइनस लंब यानी BC²। 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9 माइनस 1 यानी 8। तो 4 दूनी 8। अब हम अगर AB का मान निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 और 2 हमारा कड़ी के अंदर रहेगा। ये मान हमें मिला 2 कड़ी में 2। अब हमें मान ज्ञात करना है किसका, कि कास ए इंटू कास ए के प्लस टैन ए इंटू से के। तो यहाँ आ जाएंगे तो कास ए बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो यहाँ आ जाएगा आधार बटे कर्ण होगा और कासेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। टैन माने लंब बटे आधार और सेक यानी चूँकि कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है तो यहाँ बन जाएगा कर्ण बटे आधार होता है बटे कर्ण, तो कर्ण बटे आधार बन जाएगा। तो यानी यहाँ मिला हमें आधार का मान हमें मिला 2 कर्ण में 2। चाहे तो हम यहाँ कर्ण को कर्ण से ही काट दें, बटे लंब का मान 1 मिला। आगे आ जाएंगे तो लंब का मान 1, आधार का मान 2 कर्ण में 2, कर्ण का मान 3, फिर आधार का मान 2 कर्ण में 2। तो यहाँ मिला हमें 2 कर्ण में 2 प्लस
3/2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 बन जाएगा। अगर हम तिर्यक गुणा करते हैं तो 8 दूनी 16 करनी में 2 + 3/8, यही हमारा आंसर बन जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। आगे आएंगे हम प्रश्न संख्या 21। दिया है यदि 13 sin a बराबर 12 तो sec a माइनस tan a का मान यहाँ ज्ञात करना है। तो हम आएंगे हल में हमें क्या मिलेगा, 13 sin a ये बराबर 12 है, तो sin a बराबर हो जाएगा 12/13। इससे हम एक त्रिभुज बनाएंगे A B C। तो यहाँ sin थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान 12 हो गया, तो कोण A के सामने की भुजा लंब होगी, ये 12, कर्ण का मान 13 हो गया। तो अब हमें निकालना है पहले, ये हमारा लंब बनेगा और ये हमारा आधार बनेगा और ये हमारा कर्ण होगा। अब आएंगे यहाँ पर हमें मान निकालना है AB, तो AB स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 तरह में 169, 12 बार हमें 144, घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल हमें मिलेगा 5। ये हमारा बन जाएगा AB बराबर। अब आएंगे हमें मान निकालना है sec a माइनस tan a। ये बना sec a माइनस tan a, इसी का मान निकालना है। तो sec थीटा बराबर, जो कि कास का उल्टा होता है, कास आधार बटे कर्ण, तो यहाँ कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान हमें 13 मिल जाएगा और आधार का मान हमें 5 मिलेगा। लंब बटे आधार होता है tan a बराबर, तो लंब का मान हमें 12 मिलेगा और आधार का मान 5 मिलेगा। यहाँ दोनों के हर बराबर हैं, इसलिए अंश घट जाएगा। तो 13 में से 12 घटाएंगे 1/5 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हमारा 22। 22वां प्रश्न हमारा है कि यदि काश थीटा बराबर m/n है, यानी हल में आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिया है काश थीटा बराबर है m/n और हमें निकालना है जो मान वो tan थीटा माइनस cot थीटा। तो पहले इससे हम एक त्रिभुज बनाएंगे और ये त्रिभुज में ये कोण थीटा हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया। कोण के सामने की भुजा लंब होगी, नीचे हमें आधार मिलेगा और यहाँ हमारा कर्ण होगा। तो काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान हमें m मिला और कर्ण का मान हमें n मिला। तो पहले हम लंब का मान निकालेंगे। इसके लिए लंब का स्क्वायर यानी BC स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। तो AC माने n स्क्वायर और माइनस m स्क्वायर। अगर हम BC की बात करें तो इसका वर्गमूल लेंगे तो हमारा अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बन जाएगा। अब हमें मान निकालना है tan थीटा और माइनस cot थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है और BC यानी लंब का मान हम पा चुके हैं n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर रूट में। तो लंब बटा आधार, लंब माने क्या मिला, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और बटे आधार, आधार माने हमें m मिला। और काट इसी का उल्टा होता है तो m ऊपर चला जाएगा
और नीचे हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब हम भिन्न में तिर्यक गुणा करेंगे तो ये तिर्यक गुणा होगा तो कैंडी से बाहर हो जाएगा, यानी n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ये तिर्यक गुणा होगा तो प्लस m स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हमारा m और रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बच जाएगा। ये इससे कैंसिल हो गया और हमें मिला क्या, n स्क्वायर बटे नीचे m मिला और बाकी मिला अंडर रूट में ही n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। यदि हम चाहें तो संयुग में से गुणा भी कर सकते हैं या आंसर इसी को लिख सकते हैं। यदि संयुग में से गुणा करेंगे तो अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर से गुणा करना होगा, नीचे भी n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर से गुणा करना होगा रूट में। ये नीचे वाला कड़ी से बाहर हो जाएगा अर्थात ऊपर n स्क्वायर और ब्रैकेट में मिल जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये रूट में होगा और नीचे बन जाएगा हमारा m बाहर, अंदर बन जाएगा n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो हमारा या तो ये आंसर दिया होगा या तो फिर हम आ जाएंगे तो हमारा आंसर ये ऊपर वाला ये भी आंसर आ सकता है। तो दोनों में से चाहे जो लिखेंगे दोनों हमारे आंसर सही होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।